Hello girls, welcome to geology class. Today I am going to explain you passive and active transport. जैसा कि हम लोग सब जानते हैं सेल मेम्ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सब्सटेंसेस या पदार्थों का परिवहन या पदार्थों का ट्रांसपोर्ट। इससे हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है सेल्स की वह मेंटेन रहती है। जो लिक्विड सॉल्युबल सब्सटेंसेस है और वाटर है और यूरिया, यह इजीली लिपिड बाइलेयर जो कि सेल मेम्ब्रेन जिसकी बनी होती है लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन की, उसमें से ये इजीली पास हो सकते हैं। और जो लिपिड बाइलेयर है सेल मेम्ब्रेन की वह अपारगम्य या इम्परमिबल होती है जो वसा में या लिपिड में इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे आयंस या जो आवेशित या जो ध्रुवीय मॉलिक्यूल हैं जैसे ग्लूकोज, वह इम्परमिएबल या अपारगम्य होते हैं। इन पदार्थों को सेल के अंदर जाने के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोटीन चैनल्स, कैरियर प्रोटीन और एक्टिव पंप मैकेनिज्म्स की आवश्यकता होती है। और जो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं यानी जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वह ट्रांसपोर्ट होते हैं वेसिकल्स के द्वारा। जो ट्रांसपोर्ट के टाइप्स हैं वो इस प्रकार से है। पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन दो प्रकार का होता है, सिंपल और फैसिलिटेटेड। ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्राइमरी और सेकेंडरी, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और ट्रांससाइटोसिस। यह ट्रांसपोर्ट के प्रकार हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी निष्क्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन और वेसिकुलर यानी वेसिकल्स के द्वारा होने वाला ट्रांसपोर्ट। यह समझाया गया है कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वह उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं। एग्जाम्पल डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। और ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी या ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गति करते हैं। ये एक और तरह से समझाया गया है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है और यह एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जो पैसिव ट्रांसपोर्ट या निष्क्रिय परिवहन में डिफ्यूजन है, यह मूवमेंट है आयंस या मॉलिक्यूल का अपनी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ इसमें मूवमेंट होता है और इसमें एनर्जी की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और जो मूवमेंट है, जो गति है मॉलिक्यूल्स या आयंस की, वह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या सांद्रण प्रवणता की दिशा में होती है। या डिफ्यूजन का मतलब जो मॉलिक्यूल या आयंस का जो परिवहन है या जो उनकी गति है वह हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है। ये एक और एग्जाम्पल है जिसमें पोटेशियम मैग्नेट के क्रिस्टल डाल के दिए गए हैं डिस्टिल वाटर में और यह डिफ्यूज हो जाते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्योंकि सब डायरेक्शन में यह फैलता है और यह पर्पल कलर आ जाता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वह पूरे उसमें वाटर में यूनिफॉर्मली फैल गए हैं। तो यह डिफ्यूजन का प्रोसेस का ये दिखाया गया है इस डायग्राम में। सिंपल डिफ्यूजन जो लिपिड मैट्रिक्स यानी जो लिपिड की जो बाई लेयर होती है उसके थ्रू जो होते हैं, जो लिपोफिलिक यानी जो लिपिड में घुलनशील होते हैं, हाइड्रोफोबिक यानी जो जल में अघुलनशील होते हैं, नॉन पोलर यानी अध्रुवीय अनावेशित पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फैटी एसिड, अल्कोहल, स्टेरॉयड हार्मोन इत्यादि, ये सभी डिफ्यूज आउट हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर के थ्रू। और वाटर क्योंकि ये छोटा मॉलिक्यूल है और इसकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। और इसके अलावा यूरिया, ये सभी डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसपोर्ट या परिवहित हो जाते हैं सिंपल डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा सेल मेम्ब्रेन से। सेल के अंदर भी आ सकते हैं और सेल के बाहर भी जा सकते हैं।
आयनिक डिफ्यूजन जो होता है वह चैनल प्रोटीन के थ्रू होता है। जो आयन चैनल हैं यह या तो ओपन होते हैं या गेटेड होते हैं, यानी बंद होते हैं। दो प्रकार के हो सकते हैं, ओपन चैनल हो सकते हैं, लीक चैनल्स हो सकते हैं, जैसे पोटेशियम चैनल्स। और जो गेटेड चैनल्स होते हैं, जब उनको कोई स्टिमुलस मिलता है उसके द्वारा यह खुलते हैं, जैसे वोल्टेज गेटेड या लिगेंड गेटेड या मैकेनो सेंसिटिव गेटेड, यानी इनमें किसी प्रकार के जो और अलग प्रोसेसेस हैं उसकी आवश्यकता होती है। लीक चैनल हमेशा खुले हुए रहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें मूवमेंट जो होता है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या आयन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वह कैरियर प्रोटीन के द्वारा होता है। और इसमें जो डायरेक्शन होता है मूवमेंट का वह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की दिशा में होता है, और इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या होता है, इसमें कैरियर प्रोटीन के द्वारा ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ये लिपिड बाइलेयर है, ये प्रोटीन के चैनल हैं, ये इसके द्वारा यह मॉलिक्यूल या आयन यहाँ पर आते हैं और यह अंदर की तरफ सेल के अंदर आ जाते हैं। तो ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल की सहायता से जब परिवहित होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ऐसा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है। और लिपिड बाइलेयर के थ्रू जब होते हैं तो वह सिंपल डिफ्यूजन कहलाता है, और दोनों में ही ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। जो कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन के बीच में डिफरेंस ये है कि ये जो कैरियर प्रोटीन होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल से बाइंड होते हैं और अपना शेप चेंज कर लेते हैं, ताकि जो भी मॉलिक्यूल है वो डिफ्यूजन उसका आसानी से हो सके। ये कैरियर प्रोटीन है और ये मॉलिक्यूल इस तरह से ये अंदर की तरफ आते हैं। और जो चैनल प्रोटीन होते हैं वह वाटर फिल्ड पोर्स होते हैं और इनमें चार्ज आयन जो होते हैं इनके अंदर से पास हो जाते हैं। ये चैनल प्रोटीन है। दूसरा जो टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट में वो ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं ये, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू यह गति होती है। और यही जो प्रोसेस है पूरा वह ऑस्मोसिस कहलाता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो परमेबल होती है वाटर के लिए, लेकिन जो सॉल्यूट या जो विलायक होता है, विलेय जो होता है, उसके लिए यह इम्परमेबल होती है। इस तरह से ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ ये गति करते हैं। यहाँ पे लो शुगर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे हाई शुगर कंसंट्रेशन है। वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस में अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ एक सेमी परमेबल या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू या मेम्ब्रेन के द्वारा। ये इस तरह से ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है और यह हायर वाटर है, यहाँ पे लेस वाटर है, और इस तरह से यह गति होती है वाटर के मॉलिक्यूल की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, क्योंकि यहाँ वाटर की सांद्रता कम है, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा है। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ वाटर का जो लेवल है वह बढ़ जाता है। टोनिसिटी जो है वह ऑस्मोलरिटी होती है किसी भी सॉल्यूशन की, जो कि प्लाज्मा के रिलेटिव होती है। सोडियम आयन इसमें मुख्य कंट्रीब्यूटर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं और जो सॉल्यूट होते हैं वो कम होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों की सांद्रता, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है उसकी जो सांद्रता है वह अधिक होती है और सॉल्वेंट की कम होती है। तो ऐसा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। इसमें हाई कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की अदर सॉल्यूशन की अपेक्षा में, और ऐसा सॉल्यूशन को ऐसे सॉल्यूशन में जब सेल को रखा जाता है तो इस सेल में से जो वाटर है वह बाहर की तरफ आ जाता है और जो सेल है वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं। इसी तरह से जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें वाटर की जो वाटर मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वह ज़्यादा होती है सेल साइटोप्लाज्म की तुलना में। तो अगर ऐसे सॉल्यूशन में सेल को रखा जाता है तो वाटर सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाता है और सेल फूल के एक्सप्लोड हो जाती है, यानी फट भी जाती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें कंसंट्रेशन सेल